क्या होगा अगर आदम वो नहीं थे जो आपने हमेशा सोचा? यह एक सीधा सवाल है, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। हजारों सालों से लोगों ने आदम को पहला इंसान माना है। हर चर्च में, हर रविवार की स्कूल क्लास में, हर किताब में यही बताया गया है। लेकिन क्या होगा अगर यह पूरी तस्वीर नहीं है? क्या होगा अगर बाइबल हमें कुछ और ही बता रही है, कुछ ऐसा जो हमने कभी ध्यान से सुना ही नहीं? उत्पत्ति 1 अध्याय 27 हमें बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। यह एक गहरी बात है। यह एक ऐसा सत्य है जो सदियों से विद्वानों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। और जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि यहाँ कुछ बहुत गहरा छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो सतही पढ़ाई में कभी नजर नहीं आता। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आदम की कहानी बहुत सरल है। एक बगीचा था, एक पेड़ था, एक सेब था और एक गलती थी, बस कहानी खत्म। लेकिन सच्चाई यह है कि आदम की कहानी इतनी सरल नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो पूरी बाइबल की नींव रखती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमारे जीवन को छूती है। और सबसे जरूरी बात, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। रहस्य जो हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें पढ़ा नहीं। इस पूरी यात्रा में हम 3 बड़े कदम उठाएंगे। पहले, हम उत्पत्ति की किताब के 2 अलग अलग रचना वृत्तांतों को समझेंगे और देखेंगे कि वे एक दूसरे से कैसे अलग हैं और क्यों दोनों जरूरी हैं। फिर हम आदम की असली भूमिका को खोजेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी भूमिका जो उन्हें सिर्फ पहले इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा बनाती है। और अंत में हम देखेंगे कि आदम की कहानी सीधे यीशु मसीह से कैसे जुड़ती है। और यह जुड़ाव आपके विश्वास को पूरी तरह बदल सकता है। यह कोई साधारण बाइबल अध्ययन नहीं है। यह एक खोज यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको उत्पत्ति से लेकर रोमियो तक ले जाएगी, प्राचीन इब्रानी भाषा से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, अदन के बगीचे से लेकर गतसमनी की रात तक। और जब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंचेंगे तो आदम की कहानी आपके लिए वही नहीं रहेगी जो पहले थी। कुछ बदल जाएगा आपकी सोच में, आपकी समझ में और शायद आपके विश्वास में भी। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो सच्चाई सामने आने वाली है वो आपकी सोच को हिला सकती है। बाइबल के विद्वानों ने सदियों तक इस बात पर बहस की है। प्राचीन यहूदी रब्बियों ने इस पर लिखा है, प्रारंभिक चर्च के धर्मपिताओं ने इस पर मनन किया है और आज दुनिया भर के धर्मशास्त्री इस पर नई रोशनी डाल रहे हैं। यह कोई नई खोज नहीं है, यह एक पुराना सत्य है जिसे फिर से देखने का समय आ गया है। यह कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन इसकी ताकत आज भी वैसी ही है। दुनिया के हर कोने में, हर संस्कृति में, हर भाषा में आदम की कहानी सुनाई जाती है। मुसलमान इसे जानते हैं, यहूदी इसे जानते हैं, मसीही इसे जानते हैं। यहां तक कि जो लोग किसी धर्म को नहीं मानते वो भी आदम और हव्वा की कहानी से परिचित हैं। लेकिन क्या परिचित होना और समझना एक ही बात है? ज्यादातर लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे सच में समझते हैं। और आज इस यात्रा में हम जानने से समझने की ओर कदम बढ़ाएंगे। एक बात और है जो शुरू में ही कहनी जरूरी है। यह कोई शुष्क धर्मशास्त्रीय व्याख्यान नहीं है। यह एक जीवंत कहानी है, रहस्य से भरी, सवालों से भरी और सबसे जरूरी बात, आशा से भरी। क्योंकि आदम की कहानी का अंत निराशा में नहीं होता। यह कहानी एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो दुनिया के सबसे बड़े प्रेम की ओर ले जाती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक बात समझ लें, हम यहां किसी के विश्वास को तोड़ने नहीं आए हैं। हम यहां विश्वास को और गहरा करने आए हैं। हम यहां बाइबल को और बेहतर समझने आए हैं और हम यहां परमेश्वर के वचन में छुपे हुए खजाने को खोजने आए हैं। यह यात्रा आपके लिए है, चाहे आप बाइबल के पुराने पाठक हों या नए, चाहे आपका विश्वास मजबूत हो या आप सवालों से जूझ रहे हों। यह कहानी सबके लिए है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, आदम शब्द बाइबल में सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक बहुवचनीय अवधारणा भी हो सकती है। इब्रानी में हा आदम का मतलब है वो मनुष्य
या मानव जाति। कभी कभी बाइबल इसे एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करती है और कभी कभी पूरी मानव जाति के लिए। यह दोहरा अर्थ ही इस कहानी को इतना रहस्यमय बनाता है। क्या आदम एक व्यक्ति है या पूरी मानव जाति का प्रतीक, या शायद दोनों? यह सवाल हमें इस पूरी यात्रा में साथ चलेगा। प्राचीन चर्च के महान विचारकों ने भी इस पर गहराई से सोचा। ओरिगेन ने 3री सदी में लिखा कि उत्पत्ति की कहानी में भौतिक और आत्मिक दोनों अर्थ हैं। ऑगस्टीन ने 4वीं सदी में इस पर विस्तार से लिखा, और आज भी दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में यह बहस जारी है। यह कोई सरल कहानी नहीं है, यह बाइबल का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय हिस्सा है। तो आइए उत्पत्ति की किताब को खोलते हैं, लेकिन इस बार नई आंखों से, इस बार उन सवालों के साथ जो शायद आपने पहले कभी नहीं पूछे। और जैसे ही हम इस पहली परत को समझेंगे, असली कहानी शुरू होगी। अध्याय 2। उत्पत्ति के 2 चेहरे। उत्पत्ति की किताब दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। लाखों लोगों ने इसे पढ़ा है, करोड़ों लोगों ने इसके बारे में सुना है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इसकी शुरुआत में ही कुछ अजीब है? पहले अध्याय में एक कहानी है, दूसरे अध्याय में दूसरी कहानी है, और ये दोनों कहानियां एक जैसी नहीं हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है। और जब आप इसे समझ लेंगे तो बाइबल पढ़ने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 1 में परमेश्वर के लिए एक नाम इस्तेमाल किया गया है। वो नाम है एलोहीम। एलोहीम का मतलब है सर्वशक्तिमान, अलौकिक, ब्रह्मांडीय शक्ति। जब बाइबल एलोहीम कहती है तो वो उस परमेश्वर की बात कर रही है जो तारों को बनाता है, जो समुद्रों को रचता है, जो अपने वचन से पूरी सृष्टि को अस्तित्व में लाता है। यह एक भव्य दृश्य है, एक ब्रह्मांडीय चित्र। परमेश्वर बोलता है और सब कुछ बन जाता है। प्रकाश आता है, आकाश बनता है, समुद्र और धरती अलग होते हैं, पौधे उगते हैं, सूरज और चांद अपनी जगह लेते हैं, जानवर बनते हैं, और फिर सबसे आखिर में मनुष्य। यह सब कुछ एक भव्य ब्रह्मांडीय कविता की तरह है। 6 दिन, एक क्रम, एक उद्देश्य। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, नर और नारी दोनों को बनाया। ध्यान दीजिए, यहां किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यहां आदम का नाम नहीं है, यहां हव्वा का नाम नहीं है। यहां बात हो रही है पूरी मानव जाति की। यह एक सामूहिक रचना है, एक पूरी प्रजाति का जन्म। और इसके बाद परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, फलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। यह आदेश एक व्यक्ति को नहीं दिया गया, यह पूरी मानव जाति को दिया गया है। लेकिन जब हम उत्पत्ति के 2 अध्याय में पहुंचते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। यहां परमेश्वर का नाम बदल गया है। अब वो सिर्फ एलोहीम नहीं है, अब वो याहवे एलोहीम है। याहवे का मतलब है व्यक्तिगत, घनिष्ठ, वाचा बनाने वाला। जब बाइबल याहवे कहती है तो वो उस परमेश्वर की बात कर रही है जो करीब आता है, जो मिट्टी से अपने हाथों से आदम को गढ़ता है, जो उसकी नाक में सांस फूंकता है, जो उसके लिए एक बगीचा लगाता है, जो उसके साथ चलता है, बात करता है, रिश्ता बनाता है। यह वो परमेश्वर है जो दूर नहीं बल्कि बहुत करीब है, इतना करीब कि वो अपने हाथों से मिट्टी की आकृति बनाता है। यह अंतर बहुत बड़ा है। पहले अध्याय में परमेश्वर एक राजा है जो सिंहासन से आदेश देता है। 2 अध्याय में वही परमेश्वर एक पिता है जो प्यार से अपने बच्चे को गढ़ता है। पहले अध्याय में रचना एक भव्य कार्यक्रम है, 2 अध्याय में रचना एक व्यक्तिगत कहानी है। और यही वो बिंदु है जहां से सब कुछ दिलचस्प हो जाता है। अगर आप इसे ध्यान से सोचें तो पहला अध्याय पूरी मानव जाति की रचना की बात करता है, लेकिन 2 अध्याय सिर्फ एक आदमी की बात करता है, एक खास आदमी, आदम। और यहीं पर सवाल उठता है, क्या ये दोनों एक ही घटना है या ये 2 अलग अलग बातें हैं? क्या पहले अध्याय में बनाए गए मनुष्य और 2 अध्याय में बनाए गए आदम एक ही हैं या कुछ अलग है? यह सवाल नया नहीं है। प्राचीन यहूदी विद्वानों ने भी यह सवाल पूछा था। कुछ ने कहा कि ये 2 अलग अलग वृत्तांत हैं जो एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से बताते हैं।
कुछ ने कहा कि पहला अध्याय बड़ी तस्वीर दिखाता है और दूसरा अध्याय झूम इन करता है। लेकिन कुछ विद्वानों ने एक और भी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद पहले अध्याय के मनुष्य और दूसरे अध्याय के आदम वाकई अलग अलग हैं। और अगर यह सच है तो इसका मतलब यह है कि आदम से पहले भी मनुष्य थे। अगर आपको यह बात चौंकाने वाली लगी तो रुकिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी चौंकाने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें अगर आप पहली बार यह सुन रहे हैं, और अगर आप बाइबल के गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं आज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। यहां एक और गहरी बात है। पहले अध्याय में रचना का क्रम बहुत व्यवस्थित है। पहले प्रकाश, फिर आकाश, फिर सूखी जमीन, फिर पौधे, फिर सूरज, चांद, तारे, फिर समुद्री जीव और पक्षी, फिर जमीनी जानवर और सबसे अंत में मनुष्य। यह एक चढ़ती हुई सीढ़ी है। हर कदम पिछले से ऊंचा है और मनुष्य इस सीढ़ी की चोटी पर है। रचना का मुकुट, सृष्टि का शिखर। लेकिन दूसरे अध्याय में क्रम बिल्कुल अलग है। पहले आदम बनाया गया, फिर बगीचा लगाया गया, फिर पेड़ उगाए गए, फिर जानवर बनाए गए और सबसे अंत में हव्वा बनाई गई। यहां मनुष्य शुरुआत में है और अंत में नहीं, और पूरी रचना आदम के इर्द गिर्द घूमती है। सब कुछ उसके लिए बनाया जा रहा है। बगीचा उसके लिए, जानवर उसके लिए और हव्वा उसके लिए। यह एक पूरी तरह अलग कहानी है और दोनों कहानियां सच हैं। दोनों परमेश्वर के प्रेरित वचन हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सत्य बता रही हैं। पहला अध्याय बताता है कि परमेश्वर ने क्या बनाया। दूसरा अध्याय बताता है कि परमेश्वर ने किसके लिए बनाया। पहला अध्याय सृष्टि की भव्यता दिखाता है, दूसरा अध्याय सृष्टि का उद्देश्य दिखाता है, और वो उद्देश्य है एक रिश्ता, परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता। वाचा, प्रेम, संगति। यहां एक और बात समझना जरूरी है। बाइबल में नामों का बहुत गहरा मतलब होता है। जब परमेश्वर का नाम एलोहीम से बदलकर याहवे एलोहीम हो जाता है, आज तो यह सिर्फ भाषा का अंतर नहीं है, यह रिश्ते का अंतर है। एलोहीम वो परमेश्वर है जो सबका है, सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का। याहवे वो परमेश्वर है जो खास तौर पर किसी एक के साथ वाचा बांधता है। वो व्यक्तिगत है, करीबी है, नाम से जानने वाला है। और दूसरे अध्याय में वो खास व्यक्ति आदम है। तो क्या हो सकता है कि आदम को इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो पहला इंसान था, बल्कि इसलिए चुना गया क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ एक खास वाचा बनाने का फैसला किया। यह विचार पूरी कहानी को बदल देता है, और यही वो रहस्य है जिसे हम आगे खोलेंगे। अध्याय 3, आदम, पहला इंसान या पहला चुना हुआ। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे विवादास्पद है। क्या आदम पहला इंसान था या पहला चुना हुआ इंसान? यह सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं आन तो यह सवाल खुद ब खुद सामने आता है, और इसका जवाब बहुत गहरा है। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय हमें बताता है कि याहवे एलोहीम ने भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया। उसने उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी और आदम एक जीवित प्राणी बन गया। ध्यान दीजिए, यहां कुछ बहुत खास हो रहा है। परमेश्वर खुद अपने हाथों से एक व्यक्ति को गढ़ रहा है। यह वो भव्य ब्रह्मांडीय रचना नहीं है जो पहले अध्याय में थी। यहां कोई आदेश नहीं है, कोई होवे नहीं है। यहां एक कुम्हार है जो अपनी मिट्टी से प्यार से एक कृति बना रहा है। यह एक व्यक्तिगत, घनिष्ठ, प्रेम भरा कार्य है। और फिर परमेश्वर ने आदम को एक बगीचे में रखा, अदन का बगीचा, और उसे एक काम दिया। उत्पत्ति 2:15 कहता है कि परमेश्वर ने आदम को अदन के बगीचे में रखा ताकि वो उसकी देखभाल करे और उसकी रक्षा करे। यहां जो इब्रानी शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं, आवद और शामर। ये 2 शब्द बाइबल में और कहां इस्तेमाल होते हैं? और लेवियों की सेवकाई में, याजकों के काम में। गिनती 3:7 से 8 में जब लेवी मिलाप के तंबू की सेवा करते थे तो वही शब्द इस्तेमाल होते थे। आवद यानी सेवा करो, शामर यानी रक्षा करो। इसका मतलब यह है कि आदम सिर्फ एक माली नहीं था, वो एक याजक था। उसका काम सिर्फ पौधों को पानी देना नहीं था, उसका काम पवित्र स्थान की रक्षा करना था।
उसका काम परमेश्वर की उपस्थिति की सेवा करना था। उसका काम अदन की पवित्रता को बनाए रखना था। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह आदम की भूमिका को पूरी तरह बदल देती है। यह बात पूरी कहानी का रंग बदल देती है। अगर आदम एक याजक था, तो उसकी भूमिका जैविक नहीं थी, आत्मिक थी। उसे इसलिए नहीं चुना गया कि वो पहला इंसान था। उसे इसलिए चुना गया कि उसे एक खास काम करना था, एक खास वाचा निभानी थी, एक खास जिम्मेदारी उठानी थी। वो परमेश्वर और सृष्टि के बीच का मध्यस्थ था। इसे और गहराई से समझने के लिए आइए आदम शब्द को ही देखें। इब्रानी में आदम का मतलब है मनुष्य या मिट्टी से बना। यह शब्द अदामाह से आता है, जिसका मतलब है जमीन या मिट्टी। तो आदम का नाम ही उसकी पहचान बताता है। वो जमीन से बना है, वो मिट्टी का है, लेकिन उसमें परमेश्वर की सांस है। यह दोहरी पहचान बहुत गहरी है। आदम एक तरफ मिट्टी से है, नम्र, साधारण, भूमि से जुड़ा हुआ, और दूसरी तरफ उसमें परमेश्वर की सांस है, दिव्य, पवित्र, स्वर्ग से जुड़ा हुआ। वो जमीन और आसमान का मिलन है, भौतिक और आत्मिक का संगम। और यही वो बात है जो उसे सारी सृष्टि में अनोखा बनाती है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो उसने सिर्फ एक और जीव नहीं बनाया, उसने एक राजदूत बनाया, एक ऐसा प्राणी जो स्वर्ग की बात जमीन पर ला सके, जो परमेश्वर की इच्छा को इस दुनिया में लागू कर सके। यही वो बुलाहट है जो आदम को मिली थी, और यही वो बुलाहट है जो हर इंसान को मिली है। क्योंकि अगर आदम परमेश्वर की छवि में बना था और हम सब आदम की संतान हैं, तो हम सब में वो दिव्य छवि है, हम सब में वो बुलाहट है, परमेश्वर के राजदूत होने की बुलाहट। और यही बात इस कहानी को इतना व्यक्तिगत बनाती है। सोचिए इसे इस तरह, इब्राहिम पहला इंसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। दाऊद पहला राजा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। मरियम पहली स्त्री नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना। बाइबल में एक पैटर्न है, परमेश्वर बहुतों में से एक को चुनता है और उस एक के जरिए अपनी योजना को पूरा करता है। क्या यही बात आदम पर भी लागू होती है? क्या आदम भी बहुतों में से चुना गया एक था? अगर हम इस नजरिए से देखें, तो आदम पहला जैविक इंसान नहीं था, वो पहला वाचा इंसान था, पहला ऐसा व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर ने सीधा व्यक्तिगत रिश्ता बनाया, पहला ऐसा इंसान जिसे परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अधिकार मिला, पहला याजक, पहला सेवक, पहला वाचावाहक। और यह समझ बाइबल की पूरी कहानी को एक नई रोशनी में रख देती है। यह विचार कुछ लोगों को असहज कर सकता है, और यह ठीक है। बाइबल हमें असहज करने के लिए बनी है। वो हमें सोचने पर मजबूर करती है, वो हमें गहराई में ले जाती है। और जब हम गहराई में जाते हैं, तो हमें ऐसे खजाने मिलते हैं जो सतह पर कभी नहीं दिखते। असली ज्ञान वहां मिलता है जहां हम अपनी पुरानी धारणाओं को चुनौती देने का साहस करते हैं। लेकिन अगर आदम से पहले भी लोग थे, तो एक और बड़ा सवाल उठता है। कैन ने अपने भाई को मारने के बाद जो डर दिखाया, वो किससे डर रहा था, और उसकी पत्नी कहां से आई? यह रहस्य अभी और गहरा होने वाला है। इसलिए अगर आप बाइबल के इन गहरे सवालों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अध्याय 4, अदन, परमेश्वर का पहला मंदिर। अब हम एक ऐसे विचार पर आते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, और यह विचार आपकी सोच को बदल सकता है। अदन का बगीचा सिर्फ एक बगीचा नहीं था, वो एक मंदिर था। जी हां, एक मंदिर। परमेश्वर और मनुष्य के बीच मिलन का पहला पवित्र स्थान, वो जगह जहां स्वर्ग पृथ्वी को छूता था। यह विचार कहां से आता है? आइए देखते हैं। जब हम बाइबल में मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, जहां तो कुछ खास बातें सामने आती हैं। मंदिर वो जगह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। मंदिर वो जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति निवास करती है। मंदिर वो जगह है जहां एक याजक सेवा करता है। और मंदिर वो जगह है जिसकी रक्षा की जाती है ताकि अपवित्रता अंदर न आए। ये 4 बातें हर मंदिर की पहचान हैं, और ये चारों बातें अदन में भी मौजूद थीं। अदन में परमेश्वर मनुष्य के साथ चलता था। उत्पत्ति 3:8 बताता है कि परमेश्वर दिन की ठंडी हवा में बगीचे में चल रहा था।
परमेश्वर की उपस्थिति वहां सीधे महसूस होती थी। यह वो जगह थी जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन था। आदम वहां याजक के रूप में सेवा कर रहा था और आदम का काम था कि वो बगीचे की रक्षा करे, उसे अपवित्रता से बचाए। क्या यह आपको कुछ याद दिलाता है? यह बिल्कुल वही है जो एक मंदिर में होता है। यहेजकेल 28:13-14 इस बात की पुष्टि करता है। यहेजकेल में अदन को परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर बताया गया है। वहां कीमती पत्थरों का जिक्र है। माणिक, पुखराज, हीरा, वैदूर्य, गोमेद, यशब, ये वही पत्थर हैं जो बाद में याजक के एपोद में लगाए गए। अग्नि पत्थरों के बीच चलने की बात है। यह भाषा मंदिर की भाषा है। यह वही भाषा है जो बाद में सुलेमान के मंदिर के लिए इस्तेमाल होती है। अदन सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं थी, वो पवित्र जमीन थी। और जब हम इसे इस नजरिए से देखते हैं तो आदम की कहानी और भी गहरी हो जाती है। आदम सिर्फ एक इंसान नहीं था जो एक बगीचे में रहता था। वो एक याजक था जो पहले मंदिर में सेवा कर रहा था। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी पूरी सृष्टि की थी। वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल था। वो परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच का मध्यस्थ था। उसकी भूमिका इतनी बड़ी थी कि उसकी एक गलती पूरी सृष्टि को प्रभावित कर सकती थी। यह बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आदम गिरा तो सिर्फ एक इंसान नहीं गिरा, एक याजक गिरा। एक मंदिर अपवित्र हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का रिश्ता टूटा। और यही वो त्रासदी है जो पूरी बाइबल की कहानी को आगे बढ़ाती है। मंदिर खो गया, मंदिर दूषित हो गया, और पूरी बाइबल इसी एक बात की कहानी है, मंदिर की बहाली, परमेश्वर की उपस्थिति की वापसी, स्वर्ग और पृथ्वी का फिर से मिलना। सोचिए, मूसा ने जंगल में मिलाप का तंबू बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर फिर से अपने लोगों के बीच निवास करना चाहता था। वो फिर से करीब आना चाहता था। सुलेमान ने यरूशलेम में भव्य मंदिर बनाया। क्यों? वही कारण, परमेश्वर अपने लोगों के बीच रहना चाहता था। और जब यीशु आया तो यूहन्ना 1:14 कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यहां डेरा किया का यूनानी शब्द स्कीनो है, जिसका मतलब है तंबू लगाया। यीशु खुद चलता फिरता मंदिर बन गया। क्या आप इस पैटर्न को देख रहे हैं? अदन से मिलाप के तंबू तक, मिलाप के तंबू से सुलेमान के मंदिर तक, सुलेमान के मंदिर से यीशु तक, और यीशु से कलीसिया तक, और फिर प्रकाशित वाक्य 21 में नया यरूशलेम आए जहां परमेश्वर अपने लोगों के बीच हमेशा के लिए निवास करेगा। यह एक अटूट कड़ी है और यह कड़ी अदन से शुरू होती है। अदन वो पहला बिंदु है जहां से यह पूरी कहानी निकलती है। और यहां एक और दिलचस्प बात है, अदन में 4 नदियां बहती थीं। उत्पत्ति 2:10-14 में इन नदियों के नाम हैं पीशोन, गीहोन, हिद्देकेल और फरात। ये नदियां बगीचे से निकलकर बाहर जाती थीं। सोचिए, इसका क्या मतलब है? मंदिर से जीवन बाहर की दुनिया में बहता है, पवित्र स्थान से आशीष बाहर जाती है। ये वही तस्वीर है जो बाद में यहेजकेल 47 में दिखती है, जहां मंदिर से पानी निकलकर बाहर बहता है और जहां जहां जाता है वहां जीवन लाता है। मरी हुई जमीन हरी हो जाती है, मरी हुई झील में मछलियां आ जाती हैं। यह मंदिर का काम है, जीवन देना, आशीष देना। और यही अदन का काम था। अदन वो स्रोत था जहां से जीवन बहता था, और आदम उस स्रोत का रखवाला था। इसीलिए जब आदम गिरा, आज तो सिर्फ बगीचा नहीं खोया गया, जीवन का स्रोत बंद हो गया। वो नदियां जो आशीष लेकर बहती थीं, अब सूख गईं। आत्मिक अर्थ में दुनिया ने अपना जीवनदाता खो दिया, अपना केंद्र खो दिया, और तब से पूरी मानव जाति उस खोए हुए बगीचे को ढूंढ रही है। हर संस्कृति में स्वर्गलोक की कहानी है, हर सभ्यता में एक खोए हुए स्वर्ग की याद है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं गहराई में वो याद अभी भी जिंदा है। अदन की याद, परमेश्वर की उपस्थिति की याद, और यही याद हमें वापस खींचती है। लेकिन रुकिए, अगर अदन एक मंदिर था और आदम एक याजक, तो उसका पतन सिर्फ एक व्यक्तिगत गलती नहीं थी, वो एक ब्रह्मांडीय आपदा थी। एक ऐसी आपदा जिसके नतीजे आज तक महसूस किए जा रहे हैं। और इस आपदा को समझने के लिए हमें आदम के पतन को एक नई रोशनी में देखना होगा। लेकिन यह अगले अध्याय में।
अभी बस इतना याद रखें, अदन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह पूरी बाइबल की नींव है। अध्याय 5, याजक जो अपना कर्तव्य भूल गया। आदम एक याजक था। यह बात हमने पिछले अध्याय में समझी, लेकिन अब सवाल यह है कि एक याजक के रूप में आदम का असली काम क्या था और उसने वो काम कैसे खोया। यह अध्याय शायद सबसे दर्दनाक है, क्योंकि यहां हम देखेंगे कि कैसे एक पल का चुनाव पूरी सृष्टि की दिशा बदल सकता है। उत्पत्ति 2:15 में 2 इब्रानी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आवद, जिसका मतलब है सेवा करना, और शामर, जिसका मतलब है रक्षा करना। ये दोनों शब्द मिलकर एक याजक की पूरी जिम्मेदारी बताते हैं। सेवा करो और रक्षा करो। परमेश्वर की उपस्थिति की सेवा करो और पवित्र स्थान की रक्षा करो। यही आदम का काम था, यही उसकी बुलाहट थी, यही उसकी वाचा का हिस्सा था। लेकिन रक्षा किससे? यहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर बगीचे को किसी चीज से बचाने की जरूरत थी, तो इसका मतलब है कि बाहर कुछ खतरा था, कुछ ऐसा जो अंदर आ सकता था और पवित्रता को दूषित कर सकता था। बगीचा सुरक्षित था, लेकिन बगीचे के बाहर खतरा मौजूद था, और आदम का काम था कि वो उस खतरे को अंदर ना आने दे। और जब सर्प बगीचे में आया तो वही हुआ। सर्प ने बगीचे में प्रवेश किया। ये वो खतरा था जिससे आदम को बगीचे की रक्षा करनी थी। और आदम ने क्या किया? कुछ नहीं। बाइबल हमें बताती है कि जब सर्प हव्वा से बात कर रहा था तो आदम वहीं खड़ा था। उत्पत्ति 3:6 कहता है कि हव्वा ने फल लिया और खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था। ये 4 शब्द बहुत गहरे हैं। आदम वहां था, उसने सब सुना, उसने सब देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। यह बात बहुत गहरी है। आदम की असली विफलता फल खाना नहीं थी। उसकी असली विफलता यह थी कि उसने अपने याजकीय कर्तव्य को छोड़ दिया। उसका काम था सर्प को रोकना, बगीचे की रक्षा करना, पवित्र स्थान को अपवित्रता से बचाना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने चुप रहना चुना, उसने निष्क्रिय रहना चुना, और यही चुनाव सब कुछ बदल गया। कभी कभी सबसे बड़ा पाप वो नहीं होता जो हम करते हैं, सबसे बड़ा पाप वो होता है जो हम करने से इनकार करते हैं। जब आदम ने फल खाया तो उसकी आंखें खुलीं, लेकिन ये वो खुलना नहीं था जो ज्ञान देता है, ये वो खुलना था जो शर्म लाता है। उत्पत्ति 3:7 बताता है कि उन्हें पता चला कि वे नग्न हैं और उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने लिए कपड़े बनाए। पहली बार मनुष्य ने खुद को परमेश्वर से छुपाने की कोशिश की। पहली बार शर्म ने मनुष्य के दिल में जगह बनाई, और पहली बार परमेश्वर और मनुष्य के बीच दूरी आई। वो करीबी रिश्ता जो अदन में था वो टूट गया। फिर परमेश्वर ने पुकारा, तू कहां है? यह सवाल बाइबल का पहला सवाल है, और यह शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है। परमेश्वर को नहीं पता था कि आदम कहां है। बिल्कुल पता था, वो सर्वज्ञ है। लेकिन यह सवाल आदम के लिए था। यह सवाल आदम को सोचने पर मजबूर करने के लिए था। तू कहां है? तू कहां खो गया? तू कहां से गिरा? तू मुझसे कितना दूर चला गया? यह सवाल आज भी हर इंसान से पूछा जा रहा है। आदम का जवाब और भी दर्दनाक है। उसने कहा, मैंने तेरी आवाज सुनी और डर गया, क्योंकि मैं नग्न हूं, इसलिए मैं छुप गया। डर, शर्म, छुपना, ये 3 चीजें पाप का पहला फल है, और ये तीनों आज भी हर इंसान के जीवन में दिखती हैं। जब हम गलती करते हैं, एक तो हम डरते हैं, शर्म महसूस करते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं। आदम की कहानी सिर्फ आदम की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। और यहां एक और गहरी बात है। जब आदम ने फल खाया तो सिर्फ उसका रिश्ता परमेश्वर से नहीं टूटा, 4 रिश्ते एक साथ टूटे। पहला, मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता। आदम अब परमेश्वर से छुप रहा है। दूसरा, मनुष्य और मनुष्य का रिश्ता। आदम और हव्वा एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। तीसरा, मनुष्य और सृष्टि का रिश्ता। जमीन अब शापित है, कांटे उगा रही हैं। और चौथा, मनुष्य का अपने आप से रिश्ता। आदम अब शर्म में है, अपने शरीर से शर्मिंदा है, अपनी पहचान से भ्रमित है। ये 4 टूटे हुए रिश्ते आज भी हर इंसान के जीवन में दिखते हैं। हम परमेश्वर से दूर हैं, हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं, हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, और हम अंदर से अशांत हैं। यह सब अदन में शुरू हुआ।
ये सब उस एक पल में शुरू हुआ जब याजक ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया। और इन चारों रिश्तों की बहाली ही बाइबल की पूरी कहानी का लक्ष्य है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिश्ता उससे बहाल हो, एक दूसरे से बहाल हो, सृष्टि से बहाल हो और अपने आप से बहाल हो। और यह सब यीशु मसीह के जरिए संभव है। और फिर जो हुआ वो और भी दुखद है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बगीचे से निकाल दिया। उत्पत्ति 3:24 बताता है कि परमेश्वर ने बगीचे के पूर्व में करूबों को और चारों ओर घूमती ज्वाला की तलवार को रखा। याजक को उसके मंदिर से निकाल दिया गया। मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर दिया गया। और अब करूब वहां खड़े हैं जहां आदम को खड़ा होना चाहिए था। करूब अब रक्षक हैं, क्योंकि आदम ने रक्षा करने से इनकार कर दिया। यह निर्वासन सिर्फ एक जगह से निकाला जाना नहीं था, यह एक रिश्ते का टूटना था। यह परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होना था। कमेंट में बताइए कि आदम की इस कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया। क्या आपने कभी आदम को एक याजक के रूप में देखा था? आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां एक और रहस्य है जिसे हमें सुलझाना है, और वो रहस्य कैन से जुड़ा है। अध्याय 6, कैन का रहस्य और अनजान लोग। यह शायद बाइबल के सबसे पुराने अनसुलझे रहस्यों में से एक है। और यह रहस्य इतना बड़ा है कि सदियों से विद्वान इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन ने हाबिल को मारा। परमेश्वर ने कैन को दंड दिया और फिर कैन ने कुछ ऐसा कहा जो सब कुछ बदल देता है। उत्पत्ति 4:14 में कैन कहता है, जो कोई मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैन किसकी बात कर रहा है? अगर हम पारंपरिक समझ को माने तो उस समय दुनिया में सिर्फ आदम और हव्वा थे। हाबिल मर चुका था, तो कैन किससे डर रहा था? कौन उसे मारने वाला था? क्या वो अपने माता पिता से डर रहा था? यह बात तर्क संगत नहीं लगती। कुछ लोग कहते हैं कि आदम और हव्वा के और भी बच्चे थे जिनका जिक्र बाइबल में नहीं है। यह संभव है। उत्पत्ति 5:4 बताता है कि आदम के और भी बेटे और बेटियां थीं। लेकिन कैन की भाषा सुनिए। वो कहता है, जो कोई मुझे पाएगा। यह भाषा एक बड़ी आबादी की ओर इशारा करती है। यह एक दो भाई बहनों की बात नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया की बात है जहां बहुत सारे लोग हैं। इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए आइए कैन की पूरी कहानी को देखें। कैन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई। हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेंट दी। कैन ने जमीन की उपज में से भेंट दी। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन की भेंट को नहीं। उत्पत्ति 4:5 बताता है कि कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका चेहरा गिर गया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने कैन को चेतावनी दी। उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर कहता है, पाप द्वार पर बैठा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, लेकिन तुझे उस पर प्रभुत्व करना चाहिए। यह वही भाषा है जो आदम को बगीचे की रक्षा के लिए दी गई थी। पाप दरवाजे पर है, उसे रोको। लेकिन कैन ने भी वही किया जो आदम ने किया। उसने पाप को रोकने की बजाय उसे अंदर आने दिया। आदम ने सर्प को नहीं रोका, कैन ने क्रोध को नहीं रोका। पिता और पुत्र दोनों एक ही गलती। दोनों ने रक्षक की भूमिका छोड़ दी और इसके बाद कैन ने हाबिल को मार डाला। पहला खून बहा, पहली हत्या। और ध्यान दीजिए, यह कहां हुई? खेत में, बगीचे के बाहर। अदन से निकाले जाने के बाद जब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है तो हिंसा बढ़ती है। जब वाचा टूटती है, तो रिश्ते टूटते हैं। कैन की कहानी आदम के पतन का सीधा नतीजा है। पाप एक पीढ़ी में नहीं रुका, वो आगे बढ़ा और हर पीढ़ी में और गहरा होता गया। उत्पत्ति 4:16 से 17 और भी दिलचस्प है। बाइबल कहती है कि कैन परमेश्वर की उपस्थिति से निकलकर नोद देश में गया जो अदन के पूर्व में है, और वहां कैन ने अपनी पत्नी को जाना। रुकिए, कैन की पत्नी कहां से आई? यह सवाल सदियों से पूछा जा रहा है। और इसके बाद कैन ने एक नगर बसाया, एक पूरा नगर। नगर बसाने के लिए लोग चाहिए, बहुत सारे लोग। मजदूर चाहिए, परिवार चाहिए, एक समाज चाहिए। सिर्फ एक परिवार से नगर नहीं बनता। ये सवाल नए नहीं हैं। सदियों से विद्वान इन पर बहस कर रहे हैं और इन सवालों का जवाब
हमें एक बहुत पुराने सिद्धांत की ओर ले जाता है। वो सिद्धांत है प्री आदमाइट सिद्धांत, यानी आदम से पहले भी मनुष्य या मनुष्य जैसे प्राणी मौजूद थे। सोचिए इसे इस तरह, उत्पत्ति का पहला अध्याय पूरी मानव जाति की रचना की बात करता है। फलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो, यह एक सामूहिक आदेश है। और फिर दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने एक खास व्यक्ति आदम को चुना और उसके साथ एक खास वाचा बनाई। अगर यह सच है तो कैन का डर समझ में आता है। बाहर और लोग थे। कैन की पत्नी समझ में आती है, वो इन्हीं लोगों में से थी। और कैन का नगर बसाना भी समझ में आता है, क्योंकि पहले से एक आबादी मौजूद थी। नोद देश पहले से मौजूद था, वहां लोग रहते थे और कैन उनके बीच गया। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात कहनी है। उत्पत्ति 1 अध्याय 27 बिल्कुल साफ कहता है कि परमेश्वर ने सारी मानव जाति को अपनी छवि में बनाया। हर इंसान, चाहे वो आदम की वंश रेखा से हो या नहीं, परमेश्वर की छवि में बना है। हर इंसान का मूल्य बराबर है, हर इंसान पवित्र है। इतिहास में कुछ लोगों ने इस सिद्धांत का गलत इस्तेमाल किया है, नस्लवाद को सही ठहराने के लिए। यह पूरी तरह गलत है और बाइबल की शिक्षा के विपरीत है। अगर यह जानकारी आपके लिए नई है तो लाइक बटन दबाएं और नीचे कमेंट में बताएं कि आप कैन के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि आगे और भी गहरी बातें आने वाली हैं। अध्याय 7 प्री आदमाइट सिद्धांत, एक प्राचीन रहस्य। अब हम उस सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं जिसने सदियों से विद्वानों को हैरान किया है। प्री आदमाइट सिद्धांत यह विचार कहता है कि आदम से पहले भी मनुष्य या मनुष्य जैसे प्राणी पृथ्वी पर मौजूद थे। और यह विचार उतना नया नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। 17वीं शताब्दी में इसाक ला पेरेर नाम के एक फ्रांसीसी विद्वान ने पहली बार इस सिद्धांत को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने अपनी 1655 की किताब में लिखा कि उत्पत्ति का पहला और दूसरा अध्याय 2 अलग अलग रचना की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। पहला अध्याय सामान्य मानव जाति की रचना है, दूसरा अध्याय आदम की विशेष रचना है। इस विचार ने उस समय बहुत विवाद पैदा किया। ला पेरेर को कैद किया गया, उनकी किताब जलाई गई। लेकिन उनका सवाल आज भी प्रासंगिक है। लेकिन यह सिद्धांत सिर्फ ला पेरेर से शुरू नहीं हुआ। प्राचीन यहूदी रब्बियों ने भी इस बारे में लिखा था। तालमूड और मिद्राश में ऐसे संकेत मिलते हैं कि कुछ रब्बी मानते थे कि आदम से पहले भी सृष्टियां हुई थीं। बेरेशीत रब्बाह में एक दिलचस्प टिप्पणी है जो कहती है कि परमेश्वर ने दुनियाओं को बनाया और मिटाया। कुछ ने तो यह भी कहा कि आदम की दुनिया इन कई सृष्टियों में से एक है। ये विचार मुख्य धारा में नहीं थे, लेकिन ये मौजूद थे और इन पर गंभीरता से चर्चा होती थी। आज कुछ बाइबल विद्वान इस सिद्धांत को विज्ञान और विश्वास के बीच के एक पुल के रूप में देखते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि मानव जाति का इतिहास बहुत लंबा है। जीवाश्म रिकॉर्ड, डीएनए विश्लेषण, पुरातात्विक खोजें सब एक लंबे मानव इतिहास की ओर इशारा करती हैं। और अगर उत्पत्ति का पहला अध्याय इस पूरी मानव जाति की बात करता है और दूसरा अध्याय सिर्फ आदम की विशेष कहानी है, उन्हें तो विज्ञान और बाइबल में कोई टकराव नहीं रहता। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। बाइबल का मकसद विज्ञान की पाठ्य पुस्तक होना नहीं है। बाइबल ने कभी दावा नहीं किया कि वो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान की किताब है। बाइबल का मकसद है वाचा की कहानी बताना, परमेश्वर और मनुष्य के रिश्ते की कहानी बताना, पाप और छुटकारे की कहानी बताना। और इस कहानी में आदम एक बहुत खास किरदार है। वो पहला वाचावाहक है। इसीलिए जब हम प्री आदमाइट सिद्धांत पर बात करते हैं तो हम बाइबल को कमजोर नहीं कर रहे, हम उसे और गहराई से समझ रहे हैं। हम उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं जो बाइबल का पाठ खुद उठाता है। और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कितना गहरा और बहुआयामी है। यह एक ऐसी किताब है जिसे आप जितना पढ़ेंगे उतना और गहरा पाएंगे। यह सोचने की बात है। अगर बाइबल सिर्फ एक सरल कहानी होती तो वो इतने सवाल नहीं उठाती। लेकिन बाइबल सरल नहीं है,
वो गहरी है, वो परतों में लिखी गई है और हर परत में एक नया सत्य छुपा है। प्री आदमाइट सिद्धांत इन्हीं गहरी परतों में से एक है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन एक समुद्र की तरह है। सतह पर देखो तो पानी दिखता है, लेकिन गहराई में उतरो तो एक पूरी दुनिया मिलती है। मूंगे की चट्टानें, रंगीन मछलियां, अनजाने प्राणी। बाइबल भी ऐसी ही है। जितना गहरे जाओगे उतना और पाओगे। और यहां एक बात और कहनी है जो बहुत जरूरी है। बाइबल हर इंसान की कहानी बताने में रुचि नहीं रखती। बाइबल वाचा की रेखा की कहानी बताती है। यह एक चुनी हुई कथा है, जैसे एक नदी जो पहाड़ से निकलती है और समुद्र तक जाती है। रास्ते में बहुत सी छोटी नदियां और नाले मिलते हैं, लेकिन कहानी मुख्य नदी की है। आदम से शुरू होकर नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद से होते हुए और यीशु मसीह तक, यही वो मुख्य नदी है। और बाइबल इसी नदी की कहानी बताती है। बाकी सब कुछ इस मुख्य कहानी को संदर्भ देता है। अब एक और बात समझते हैं। अगर आदम पहला वाचा इंसान था, तो उसका पतन सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं था, वो पूरी वाचा मानवता का पतन था। पौलुस रोमियो 5:12 में बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु। आदम वो एक मनुष्य है और उसके पाप का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। यह बात तभी पूरी तरह समझ में आती है जब हम आदम को एक वाचा मुखिया के रूप में देखें। लेकिन अगर एक आदम के पाप ने सब कुछ बिगाड़ दिया, तो क्या एक और आदम सब कुछ सही कर सकता है? यह सवाल हमें बाइबल के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। सब्सक्राइब करें ताकि आप इस पूरी कहानी को अंत तक देख सकें। अध्याय 8, वाचा की कड़ी। परमेश्वर का चुनाव का पैटर्न। बाइबल में एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है, और जब आप इस पैटर्न को एक बार देख लेते हैं तो आप इसे हर जगह पाते हैं। वो पैटर्न यह है कि परमेश्वर बहुतों में से एक को चुनता है और उस एक के जरिए अपनी योजना को आगे बढ़ाता है। यह पैटर्न आदम से शुरू होता है और यीशु मसीह में पूरा होता है, और बीच में कई कड़ियां हैं जो इस श्रृंखला को जोड़ती हैं। सबसे पहले आदम। परमेश्वर ने उसे चुना, उसके साथ वाचा बनाई, उसे अदन में रखा, उसे एक खास काम दिया, लेकिन आदम असफल हो गया। उसने वाचा तोड़ दी। फिर परमेश्वर ने नूह को चुना। जब पूरी दुनिया भ्रष्ट हो गई, जब हर तरफ हिंसा और बुराई थी, तो नूह वो एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की नजर में धार्मिक था। उत्पत्ति 6:9 कहता है, नूह एक धार्मिक और खरा मनुष्य था। वो अपने समय के लोगों में सिद्ध था। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बनाई, जल प्रलय से बचाया और उसके जरिए मानव जाति को एक नई शुरुआत दी। फिर इब्राहिम आता है। इब्राहिम मेसोपोटामिया में रहता था, ऊर नामक शहर में। वहां हजारों लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। उत्पत्ति 12:1-3 में परमेश्वर कहता है, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकलकर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। यह एक अद्भुत वादा था, एक व्यक्ति के जरिए पूरी दुनिया को आशीष। यही वाचा का तरीका है। फिर इसहाक और याकूब। इश्माइल भी इब्राहिम का बेटा था, लेकिन वाचा इसहाक से आगे बढ़ी। एसाव बड़ा बेटा था, जन्म का अधिकार उसका था, लेकिन वाचा याकूब से आगे बढ़ी। परमेश्वर चुनता है और उसका चुनाव हमेशा मानवीय उम्मीदों से अलग होता है। फिर मूसा। मिस्र में लाखों इजरायली गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर ने एक बच्चे को चुना, एक ऐसा बच्चा जिसे मारने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसकी मां ने उसे नील नदी में एक टोकरी में रख दिया और फिरौन की बेटी ने उसे पाला। वही बच्चा बड़ा होकर मूसा बना और उसने अपने लोगों को गुलामी से आजाद कराया। सिनाई पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा के जरिए इस्राएल के साथ वाचा बनाई, 10 आज्ञाएं दी और एक राष्ट्र को जन्म दिया। फिर दाऊद। इस्राएल में हजारों योद्धा थे, बड़े बड़े सरदार थे, लेकिन परमेश्वर ने बैतलहम के एक चरवाहे लड़के को चुना। एक शमूएल 16:7 में परमेश्वर शमूएल से कहता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, पर यहोवा हृदय को देखता है। दाऊद सबसे छोटा था, सबसे कम उम्मीद वाला। जब शमूएल यिशै के घर आया
तो किसी ने सोचा भी नहीं कि दाऊद को बुलाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, उसे राजा बनाया और उसकी वंश रेखा से मसीहा आने का वादा किया। और फिर मरियम, एक साधारण लड़की, नासरत जैसे छोटे गांव से। लूका 1:28 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा, हे अनुग्रह से भरी हुई, तुझे प्रणाम, प्रभु तेरे साथ है। मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म हुआ, परमेश्वर का बेटा, दुनिया का उद्धारकर्ता। बहुतों में से एक चुनी गई और उसके जरिए पूरी दुनिया बदल गई। यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वो चुनाव उस एक व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं होता, वो चुनाव सबके फायदे के लिए होता है। इब्राहिम को इसलिए नहीं चुना गया कि सिर्फ इब्राहिम आशीष पाए, उसे इसलिए चुना गया कि उसके जरिए पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएं। दाऊद को इसलिए नहीं चुना गया कि सिर्फ वो राजा बने, उसे इसलिए चुना गया कि उसकी वंश रेखा से दुनिया का उद्धारकर्ता आए। चुनाव सेवा के लिए है, विशेषाधिकार के लिए नहीं। और यही बात आदम पर भी लागू होती है। आदम को इसलिए नहीं चुना गया कि वो बाकियों से बेहतर था, उसे इसलिए चुना गया कि उसके जरिए परमेश्वर की योजना आगे बढ़े। उसे एक जिम्मेदारी दी गई, एक सेवकाई, एक वाचा। और जब उसने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई तो नतीजे सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सबके लिए आए। क्योंकि चुनाव में जिम्मेदारी है, वाचा में जवाबदेही है। और जब चुना हुआ व्यक्ति अपनी बुलाहट से मुंह मोड़ता है, आज तो पूरी श्रृंखला प्रभावित होती है। यह बात हमारे लिए भी सच है। हम सबको किसी न किसी रूप में बुलाया गया है। किसी को परिवार की सेवा के लिए, किसी को समाज में रोशनी बनने के लिए, किसी को सच्चाई बोलने के लिए, किसी को कमजोरों की मदद करने के लिए। और जब हम अपनी बुलाहट को छोड़ देते हैं तो सिर्फ हम नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं। आदम की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे चुनावों का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, वो दूसरों पर भी पड़ता है। और इसीलिए हमें अपनी बुलाहट को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या आप इस पैटर्न को देख रहे हैं? आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, दाऊद, मरियम। हर बार परमेश्वर बहुतों में से एक को चुनता है। हर बार यह चुनाव वाचा पर आधारित होता है। और इस पूरी कड़ी की शुरुआत कहां होती है? आदम से। लेकिन यहां एक सवाल और है, जब वाचा का मुखिया गिरता है तो क्या होता है? यही बाइबल का सबसे बड़ा सवाल है। अध्याय 9, पतन। जब पवित्र वाचा टूटी, अब हम बाइबल की कहानी के सबसे दर्दनाक लम्हे पर आते हैं, आदम का पतन। लेकिन इस बार हम इसे एक नई नजर से देखेंगे, एक ऐसी नजर जो शायद आपने पहले कभी नहीं अपनाई। और जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो पाप का मतलब आपके लिए हमेशा के लिए बदल जाएगा। ज्यादातर लोग आदम के पतन को एक सरल कहानी के रूप में जानते हैं। सर्प ने हव्वा को बहकाया, हव्वा ने फल खाया, आदम ने भी खाया और परमेश्वर नाराज हो गया, बस। लेकिन अगर हम इसे वाचा के नजरिए से देखें तो यह कहानी बहुत अलग दिखती है और बहुत ज्यादा गहरी। आदम एक वाचा मुखिया था। उसने परमेश्वर के साथ एक पवित्र समझौता किया था। वो समझौता सरल था, बगीचे के सब पेड़ों का फल खाओ, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल मत खाओ। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर कहता है, जिस दिन तू उसमें से खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। ये एक वाचा की शर्त थी, ये एक पवित्र वादा था, एक गंभीर बंधन, और आदम ने उसे तोड़ दिया। जब हम किसी साधारण नियम को तोड़ते हैं तो वो एक गलती होती है, लेकिन जब हम एक वाचा को तोड़ते हैं तो वो एक विश्वासघात होता है। यह अंतर बहुत बड़ा है। आदम का पाप सिर्फ एक फल खाना नहीं था, वो परमेश्वर के साथ किए गए पवित्र वादे को तोड़ना था। वो उस रिश्ते का विश्वासघात था जो परमेश्वर ने प्यार से बनाया था। यह ऐसा ही है जैसे कोई शादी का वादा तोड़ दे। सिर्फ एक नियम नहीं टूटता, एक दिल टूटता है। पाप सिर्फ एक बुरा काम नहीं है, पाप एक वाचा का टूटना है। जब हम पाप को सिर्फ नियम तोड़ने के रूप में देखते हैं तो वो एक कानूनी मामला लगता है, एक अपराध और उसकी सजा। लेकिन जब हम पाप को वाचा तोड़ने के रूप में देखते हैं तो वो एक दिल टूटने जैसा है। परमेश्वर कोई पुलिस वाला नहीं है जो अपराधियों को पकड़ता है। वो एक पिता है जिसके बच्चे ने उसकी बात नहीं मानी। वो एक प्रेमी है
जिसके साथ विश्वासघात हुआ है। होशे की किताब में परमेश्वर अपने लोगों के बारे में ऐसे ही बात करता है, एक टूटे हुए दिल से। और इसीलिए परमेश्वर का पहला सवाल, तू कहाँ है, इतना दर्दनाक है। यह कोई गुस्से भरा सवाल नहीं है, यह एक टूटे हुए दिल का सवाल है। लेकिन आदम ने क्या किया? उसने हव्वा पर दोष लगाया। जो स्त्री तूने मुझे दी, उसने मुझे फल दिया। ध्यान दीजिए, आदम ने सिर्फ हव्वा पर दोष नहीं लगाया, उसने अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर पर भी दोष लगाया। जो स्त्री तूने मुझे दी, तूने दी। आदम कह रहा है कि यह तेरी गलती है। परमेश्वर, यह मानव स्वभाव की सबसे गहरी सच्चाई है। जब हम गलती करते हैं आना, तो सबसे पहले हम किसी और को दोष देते हैं। यह आदम से शुरू हुआ और आज तक जारी है। हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। हम छुपते हैं, दोष लगाते हैं, बहाने बनाते हैं। जब आदम ने वाचा तोड़ी तो सिर्फ उसके लिए नतीजे नहीं आए, पूरी सृष्टि प्रभावित हुई। उत्पत्ति 3:17 में परमेश्वर कहता है, तेरे कारण भूमि शापित है। जमीन शापित हो गई, कांटे और झाड़ियां उगने लगीं, दर्द बढ़ गया, मृत्यु आ गई, पूरी सृष्टि कराह उठी। पौलुस रोमियो 8:22 में कहता है, सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और तड़पती है। जब राजा गिरता है तो पूरा राज्य गिरता है, जब याजक गिरता है तो पूरा मंदिर दूषित होता है। और यहां एक बात है जो बहुत कम लोग सोचते हैं। परमेश्वर ने आदम को दंड दिया, यह सच है, लेकिन उसी दंड के बीच में उसने एक वादा भी किया। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर सर्प से कहता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच और तेरे वंश और इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह वचन बाइबल विद्वानों के बीच प्रोटोवेंजेलियम कहलाता है, पहली खुशखबरी। पतन के ठीक बाद परमेश्वर ने छुटकारे का वादा किया। अंधेरे के बीच में एक रोशनी जगमगाई। स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। यह मसीहा का वादा है, यह यीशु का वादा है। दंड के बीच में अनुग्रह, न्याय के बीच में दया, यही परमेश्वर का चरित्र है। वो सिर्फ दंड देने वाला न्याय नहीं है, वो क्षमा करने वाला पिता भी है। और उसने अदन में ही पतन के ठीक बाद बहाली की योजना शुरू कर दी। और एक बात और, उत्पत्ति 3:21 बताता है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए, अंजीर के पत्तों की जगह चमड़े के कपड़े। इसका मतलब क्या है? वो चमड़ा किसी जानवर से आता है, यानी पहली बार मृत्यु हुई, पहली बार खून बहा, और वो खून आदम और हव्वा को ढकने के लिए बहा। यह बलिदान की पहली तस्वीर है, यह क्रूस की पहली छाया है। मासूम का खून बहता है ताकि दोषी ढका जा सके। आदम और हव्वा अपनी शर्म नहीं ढक सके, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ढका। और यही बात यीशु ने क्रूस पर की। उसने अपना खून बहाया ताकि हमारी शर्म, हमारा पाप, हमारा दोष ढका जा सके। अदन में जो शुरू हुआ वो कलवरी पर पूरा हुआ। ये बात इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बस सजा दी और भूल गया, लेकिन यह सच नहीं है। दंड के साथ साथ उसने उम्मीद का बीज भी बोया, और वो बीज सदियों बाद यीशु मसीह में फूल बनकर खिला। यही कारण है कि पाप की समस्या इतनी बड़ी है। इसके लिए एक और वाचा मुखिया चाहिए, एक ऐसा मुखिया जो वहीं खड़ा हो जहां आदम गिरा था, और इस बार सही चुनाव करे। क्या ऐसा कोई है? यही बाइबल का सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब आने वाला है। अध्याय 10, विज्ञान और वचन। 2 रास्ते, एक मंजिल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विज्ञान और बाइबल एक दूसरे के दुश्मन हैं, कि अगर आप विज्ञान को मानते हैं तो आप बाइबल नहीं मान सकते, और अगर आप बाइबल को मानते हैं तो आपको विज्ञान को नकारना होगा। लेकिन क्या यह सच है, या यह एक गलत फहमी है जिसने दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाया है? आइए इसे शांति से और ईमानदारी से देखते हैं। विज्ञान हमें बताता है कैसे, बाइबल हमें बताती है क्यों। विज्ञान पूछता है कि मनुष्य कैसे अस्तित्व में आया, बाइबल पूछती है कि मनुष्य क्यों अस्तित्व में आया। विज्ञान जैविक प्रक्रिया की बात करता है, बाइबल आत्मिक उद्देश्य की बात करती है। ये 2 अलग अलग सवाल हैं, और 2 अलग अलग सवालों के जवाब एक दूसरे के विरोधी नहीं होते, वे पूरक होते हैं।
जैसे दो आंखें मिलकर एक गहरी तस्वीर बनाती हैं। आधुनिक आनुवांशिकी ने कुछ बहुत दिलचस्प खोजें की हैं। वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रियल ईव के बारे में बताया है। यह एक स्त्री है जिसके डीएनए से आज जीवित सभी मनुष्यों का मातृवंशीय इतिहास जुड़ता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वो लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। इसी तरह वाई क्रोमोसोमल एडम के बारे में भी बताया गया है, एक पुरुष जिसके वाई क्रोमोसोम से सभी जीवित पुरुषों का पितृवंशीय इतिहास जुड़ता है। यह रोचक है कि विज्ञान भी एक आदम और एक ईव की बात करता है, लेकिन यहां एक जरूरी अंतर है। विज्ञान की माइटोकॉन्ड्रियल ईव बाइबल की हव्वा नहीं है, और विज्ञान का वाई क्रोमोसोमल एडम बाइबल का आदम नहीं है। ये 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं। विज्ञान जैविक वंश की बात करता है, बाइबल वाचा वंश की बात करती है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। सोचिए इसे एक उदाहरण से। एक डॉक्टर आपके शरीर की जांच करता है। वो बताता है कि आपकी हड्डियां कैसे काम करती हैं, आपका दिल कैसे धड़कता है। लेकिन एक कवि आपके बारे में कुछ और कहता है। वो बताता है कि आपका दिल क्यों धड़कता है, किसके लिए धड़कता है। क्या डॉक्टर और कवि एक दूसरे के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों सच बोल रहे हैं। विज्ञान हमारे शरीर का डॉक्टर है, बाइबल हमारी आत्मा का कवि है। आइए इस बात को और गहराई से समझें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर विकासवाद सच है तो बाइबल झूठी है, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर बाइबल सच है वो तो विकासवाद झूठा है। लेकिन शायद दोनों गलत सवाल पूछ रहे हैं। सही सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सही सवाल यह है कि दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम यह समझ लेते हैं तो टकराव खत्म हो जाता है। विज्ञान प्रकृति की भाषा बोलता है, बाइबल आत्मा की भाषा बोलती है। विज्ञान प्रयोगशाला में सत्य खोजता है, बाइबल हृदय में सत्य खोजती है। विज्ञान मापता है, तौलता है, गिनता है। बाइबल प्रेम करती है, क्षमा करती है, बहाल करती है। दोनों अपनी अपनी जगह पूर्ण हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में सत्य हैं। गैलीलियो ने एक बार कहा था कि बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग कैसे जाना है, अन्य कि स्वर्ग कैसे काम करता है। यह बात आज भी उतनी ही सही है। बाइबल का मकसद हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाना है। विज्ञान का मकसद हमें ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली समझाना है। दोनों जरूरी हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि विज्ञान बिना विश्वास के अर्थहीन है, और विश्वास बिना समझ के अंधा है। जब हम आदम की कहानी को इस नजरिए से देखते हैं तो कुछ बहुत सुंदर सामने आता है। विज्ञान हमें बताता है कि मनुष्य एक अद्भुत प्राणी है, करोड़ों कोशिकाओं से बना, डीएनए के जटिल कोड से चलता हुआ। दिमाग जो ब्रह्मांड की सबसे जटिल वस्तु है, और बाइबल हमें बताती है कि यह सब इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर की छवि में बने हैं। विज्ञान क्या बताता है, बाइबल क्यों बताती है, और जब दोनों मिलते हैं तो एक ऐसी तस्वीर बनती है जो सांस रोक देती है। जब बात आदम की आती है, और तो विज्ञान हमें बताता है कि मानव जाति का जैविक इतिहास बहुत लंबा है। बाइबल हमें बताती है कि इस लंबे इतिहास में एक खास पल आया जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। विज्ञान जैविक पूर्वज की बात करता है, बाइबल वाचा पूर्वज की बात करती है, और दोनों सच हो सकते हैं एक साथ, बिना किसी टकराव के। यह नजरिया बहुत से विश्वासियों के लिए मुक्तिदायक हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको विज्ञान और विश्वास के बीच चुनना नहीं है। आप दोनों को गले लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग सच्चाइयां बता रहे हैं जो मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। लेकिन यह सब एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है। अगर आदम का पतन वाचाई था तो उसकी बहाली भी वाचाई होनी चाहिए, और वो बहाली कैसे हुई? नीचे कमेंट करें और बताइए कि विज्ञान और विश्वास के बारे में आपकी क्या राय है। अध्याय 11, अदन से गतसमनी, 2 बगीचे, 2 चुनाव। अब हम बाइबल की कहानी के सबसे शक्तिशाली हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। यह वो हिस्सा है जहां सब कुछ जुड़ जाता है, जहां हजारों सालों की कहानी एक बिंदु पर मिलती है, जहां आदम की कहानी और यीशु की कहानी एक दूसरे से टकराती है, और जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है।
पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 15:45 में एक बहुत गहरी बात कही। पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन देने वाली आत्मा बना। पौलुस यीशु को अंतिम आदम कहता है। यह सिर्फ एक उपाधि नहीं है, यह एक गहरा धर्मशास्त्रीय सत्य है। यीशु वो है जो आदम होना चाहिए था। वो पूरा करता है जो आदम ने अधूरा छोड़ दिया। आइए 2 बगीचों की तुलना करते हैं, अदन का बगीचा और गतसमनी का बगीचा। दोनों में एक आदम है, दोनों में एक चुनाव है, दोनों में एक परीक्षा है, लेकिन नतीजे बिल्कुल अलग हैं। अदन में आदम को एक सरल आज्ञा दी गई थी, इसका फल मत खाओ, और आदम ने अपनी इच्छा को चुना। गतसमनी में यीशु को एक कहीं ज्यादा कठिन चुनाव का सामना करना पड़ा। लूका 22:42 में यीशु प्रार्थना करता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। अदन में आदम ने कहा, मेरी इच्छा। गतसमनी में यीशु ने कहा, तेरी इच्छा। अदन में आदम ने अपने लिए चुना, गतसमनी में यीशु ने हम सब के लिए चुना। अदन में आदम का चुनाव मृत्यु लाया, गतसमनी में यीशु का चुनाव जीवन लाया। यही पूरी बाइबल का केंद्र बिंदु है, और यह तुलना और भी विस्तार से देखी जा सकती है। अदन में आदम एक सुंदर बगीचे में था, हर तरफ फल थे, पानी बह रहा था, फूल खिले थे, परमेश्वर की उपस्थिति थी। कोई दुख नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी। यह एक परिपूर्ण दुनिया थी, और इस परिपूर्ण दुनिया में आदम ने गलत चुनाव किया। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने और चाहा। उसके पास परमेश्वर की संगति थी, फिर भी उसने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया। गतसमनी में यीशु की स्थिति बिल्कुल उलट थी। वहां कोई सुंदरता नहीं थी, रात का अंधेरा था, शिष्य सो रहे थे, यीशु अकेला था, और वो जानता था कि अगली सुबह उसे गिरफ्तार किया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन इस भयानक स्थिति में यीशु ने सही चुनाव किया। लूका 22:44 बताता है कि यीशु की प्रार्थना इतनी तीव्र थी कि उसका पसीना खून की बूंदों की तरह जमीन पर गिर रहा था। यह आसान नहीं था, यह एक भयंकर संघर्ष था, लेकिन यीशु ने हार नहीं मानी। उसने पिता की इच्छा को चुना। आदम के पास सब कुछ था और उसने गलत चुना। यीशु के पास कुछ नहीं था और उसने सही चुना। यह अंतर ही पूरी बाइबल की कहानी है। यह अंतर ही मृत्यु और जीवन का अंतर है, और यह अंतर ही आज भी हर इंसान के सामने है। सोचिए, यीशु को अंतिम आदम क्यों कहा गया? क्योंकि उसके बाद किसी और आदम की जरूरत नहीं है। जो काम पहले आदम को करना था वो अंतिम आदम ने कर दिया। जो वाचा पहले आदम ने तोड़ी वो अंतिम आदम ने जोड़ दी। जो मंदिर पहले आदम ने खोया वो अंतिम आदम ने बहाल कर दिया। अब किसी और की जरूरत नहीं, काम पूरा हो गया। यूहन्ना 19:30 में यीशु ने क्रूस पर अपने आखिरी शब्द कहे, पूरा हुआ। यह सिर्फ यीशु के जीवन का अंत नहीं था, यह आदम की कहानी का पूरा होना था। हजारों सालों से चली आ रही कहानी आखिरकार पूरी हुई। रोमियो 5:18-19 इसे स्पष्ट करता है। जैसे एक मनुष्य के अपराध से सब मनुष्यों पर दंड आया, वैसे ही एक मनुष्य के धार्मिक काम से सब मनुष्यों पर जीवन की धार्मिकता आई। 2 आदम, 2 चुनाव, 2 नतीजे। लेकिन तुलना और भी गहरी जाती है। आदम एक बगीचे में था, यीशु भी एक बगीचे में था। आदम ने रात के समय पाप किया, यीशु ने भी रात में प्रार्थना की। आदम के साथ हव्वा थी, यीशु के साथ उसके शिष्य थे जो सो गए। आदम ने एक पेड़ के फल से पाप किया, यीशु ने एक पेड़ पर, क्रूस पर उस पाप की कीमत चुकाई। यह टाइपोलॉजी है। बाइबल में टाइपोलॉजी का मतलब है कि पुराने नियम की घटनाएं नए नियम की बड़ी सच्चाइयों की ओर इशारा करती हैं। आदम एक टाइप है, एक पूर्व छाया जो मसीह की ओर इशारा करती है। आदम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, वो भविष्यवाणी भी है। यीशु ने क्रूस पर जो किया वो सिर्फ पापों की कीमत चुकाना नहीं था, वो अदन की त्रासदी को उलटना था, वो टूटी हुई वाचा को जोड़ना था। जब यीशु ने क्रूस पर दम तोड़ा तो मत्ती 27:51 बताता है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। यह पर्दा वही था जो परम पवित्र स्थान को अलग करता था। जब पर्दा फटा तो रास्ता खुल गया, मनुष्य फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है।
अदन का दरवाजा जो बंद हुआ था वो फिर से खुल गया। अदन में जो खोया गतसमनी में पाया गया। पहले आदम ने जो बिगाड़ा अंतिम आदम ने सुधारा। अगर यह बात आपके दिल को छू गई है ओम तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सबसे जरूरी बात पर आने वाले हैं। अध्याय 12 अंतिम आदम, आपका चुनाव। हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है। उत्पत्ति के 2 वृत्तांत, आदम बतौर याजक और वाचावाहक, अदन बतौर मंदिर, कैन का रहस्य, विज्ञान और विश्वास का मेल, और आदम से मसीह तक की कड़ी। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल बाकी है, और वो सवाल आपके बारे में है। आदम की कहानी सिर्फ आदम की कहानी नहीं है, यह हर इंसान की कहानी है। आदम का अर्थ इब्रानी में मनुष्य है। वो एक व्यक्ति भी है और पूरी मानव जाति का प्रतिनिधि भी। जब आदम ने परमेश्वर से मुंह मोड़ा तो यह हमारी कहानी है। जब आदम ने छुपने का रास्ता चुना तो यह हमारी कहानी है। जब आदम ने दूसरों पर दोष लगाया तो यह हमारी कहानी है। हम सब आदम हैं। हम सब उसी डर, शर्म और छुपने की आदत से जूझते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और आदम भी है, अंतिम आदम, यीशु मसीह। और वो हमें एक नया रास्ता दिखाता है। एक ऐसा रास्ता जो क्रूस से होकर जाता है। एक ऐसा रास्ता जो पुनरुत्थान से शुरू होता है। रोमियो 5:17 कहता है, यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धार्मिकता का दान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। जो कुछ आदम ने खोया वो यीशु ने वापस दिलाया है। आदम ने मंदिर खोया, लेकिन 1 कुरिन्थियों 6:19 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब आप खुद वो मंदिर हैं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके दिल में निवास करती है। आदम ने परमेश्वर से दूरी बनाई, लेकिन यीशु ने कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने यह वादा किया। अदन में जो रास्ता बंद हुआ वो यीशु में खुल गया। और शायद सबसे सुंदर बात यह है कि बाइबल एक बगीचे से शुरू होती है और एक बगीचे में खत्म होती है। उत्पत्ति में अदन का बगीचा है जहां सब कुछ खो गया, और प्रकाशित वाक्य 22 में एक नया बगीचा है जहां सब कुछ बहाल हो गया है। वहां जीवन का पेड़ फिर से है, वहां जीवन की नदी बह रही है, और वहां परमेश्वर अपने लोगों के बीच हमेशा के लिए निवास करता है। अदन में जो खोया वो नए यरूशलेम में वापस मिलता है, लेकिन इस बार और भी बेहतर, इस बार हमेशा के लिए। प्रकाशित वाक्य 21:3-4 कहता है, देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच है, वो उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और परमेश्वर आप उनके बीच रहेगा। वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। न मृत्यु रहेगी, न शोक, न चिल्लाहट और न पीड़ा। यह अदन की वापसी है, लेकिन और भी महिमामय, और भी पूर्ण, और भी सुंदर। आदम की कहानी दुख में शुरू नहीं हुई थी, वो प्रेम में शुरू हुई थी, परमेश्वर के प्रेम में। और वो प्रेम आज भी जीवित है। वो प्रेम आज भी आपका इंतजार कर रहा है। जैसे परमेश्वर ने अदन में आदम को पुकारा, तू कहाँ है, वैसे ही आज भी वो आपको पुकार रहा है। वो आपसे दूर नहीं भागा, आप उससे दूर भागे हैं। और वो चाहता है कि आप वापस आए। वो चाहता है कि आप उस वाचा में शामिल हों जो यीशु ने अपने खून से स्थापित की है। वो चाहता है कि आप उस मंदिर में लौटें जहां उसकी उपस्थिति आपका इंतजार कर रही है। तो आज जब आप इस कहानी के अंत तक पहुंचे हैं, तो एक पल रुकें, सोचें, आप किस आदम में जी रहे हैं? क्या आप पहले आदम की तरह छुप रहे हैं, डर में जी रहे हैं, या आप अंतिम आदम की ओर लौटने के लिए तैयार हैं? आज वो दिन हो सकता है जब सब कुछ बदल जाए। आज वो दिन हो सकता है जब आप अदन के निर्वासन से बाहर निकलें और मसीह के निमंत्रण को स्वीकार करें। हर व्यक्ति के सामने एक चुनाव है, वही चुनाव जो आदम के सामने था। क्या आप परमेश्वर की बात मानेंगे या अपनी इच्छा पर चलेंगे? क्या आप पहले आदम की तरह जिएंगे या अंतिम आदम को चुनेंगे? यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चुनाव है। रोमियो 10:9 कहता है कि अगर आप मुंह से यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार करें और दिल से विश्वास करें
कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो आप उद्धार पाएंगे। यह सरल है, लेकिन गहरा है और जीवन बदलने वाला है। आदम की कहानी एक आईना है। जब आप इसमें देखते हैं तो आप खुद को देखते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी विफलताएं। लेकिन यीशु की कहानी एक खिड़की है। जब आप इसमें देखते हैं तो आप एक नई दुनिया देखते हैं, जहां क्षमा है, जहां बहाली है, जहां नया जीवन है। सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि आप कहां से आए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आप कहां जा रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि जैविक रूप से आपका पूर्वज कौन है। सबसे जरूरी बात यह है कि आत्मिक रूप से आपका भविष्य क्या है, और वो भविष्य आपके हाथ में है, आज, अभी, इसी पल। तो चुनिए, पहला आदम या अंतिम आदम, मृत्यु या जीवन, अदन का निर्वासन या मसीह का निमंत्रण। चुनाव आपका है, क्योंकि जैसे आदम की कहानी ने पूरे इतिहास को बदला, वैसे ही आपका चुनाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आज आपने क्या सीखा और क्या चुना। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और याद रखें, आदम की कहानी खत्म नहीं हुई है, वो आपकी कहानी में जारी है।